गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 321 पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी उस 353 से जो आपने 2019 में पाया था, उससे आप काफी नीचे हैं। 30 सीटों का नुकसान दिख रहा है, क्या है इसकी वजह? अंजना जी, मैं आपके विश्लेषण और सीटों पे आऊंगा, लेकिन जो आपका सर्वे है, से सम्मान एक बात कहूंगा। आज आपका सर्वे भी उस पे झलक डालता है और पूरा भारत जानता है कि भारत में सबसे विश्वसनीय नेता कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में भी एक मजबूत नेतृत्व देश को देना, जो कठिन डिसीजंस होते हैं उनको ले पाना और राष्ट्र हित में कार्य करते रहना, शायद उसी की झलक आपके सर्वे में आ रही है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपके सर्वे में आती है। आपने कहा सीटों का नुकसान हो रहा है, और आपने अच्छा किया ये बताया कि शिवसेना और अकाली दल के साथ ना होने के बावजूद ये सीटें पिछले सर्वे से बढ़ी हैं। अगर हम शिवसेना की 18 सीटें और 2 सीटें अकाली दल की जोड़ दें तो 20 सीटें होती हैं, और 18 सीटें वो बढ़ी हैं जो आपके सर्वे में पिछले साल से बढ़ गई हैं, तो करीब करीब 38 सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये आंकड़ा वही आ जाता है जो पिछली बार हमारी सीट्स थी एनडीए की। वोट परसेंटेज भी एक साल में 2% बढ़ गया है, जबकि हमारा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नरेंद्र मोदी जी और सरकार का कार्य रहा है, उससे भारत की जो जनता है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि आज जो विपक्ष का रवैया है वो भी आपके सर्वे में अगर उतना नहीं झलकता, लेकिन झलकता जरूर है, क्योंकि उनकी वोट परसेंटेज भी कम हुई है और उसके अलावा सीटें भी कम हुई हैं। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है? नहीं, कांग्रेस की पिछली बार से जनवरी से 2% का इजाफा उनका भी वोट परसेंटेज में हुआ है, जैसा कि आपका हुआ है। वोट परसेंटेज देखिए नहीं हुआ मेरे ख्याल से, आपने बोला था, लेकिन आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। वो 27% था, फिर 29% हुआ और फिर 27% हो गया। आप देखिए, ये आपका सर्वे दिखा रहा था। अगर नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत जी से अगला सवाल पूछते हो। मुझे लगता है कि सरकार की परफॉर्मेंस से ज्यादा आपकी नजर कांग्रेस पर और विपक्ष पर रहती है, लेकिन मैं सुप्रिया जी आपके पास आना चाहती हूँ। खतरनाक भी है ना ये लोग सर, लेकिन ऐसे तो सरकार पर लिखिए ना, ऐसे भी विपक्ष पर लिखिएगा तो कैसे चलेगा? चलिए सुप्रिया जी से एक सवाल पूछते हैं। सुप्रिया जी, ठीक है, सुप्रिया जी जहां से चले थे वहीं पर पहुंच रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार के दूसरे कार्यकाल आते आते तो विपक्ष हावी होने लगता है, लेकिन पिछली आप तस्वीर को पूरा अगर देखें तो 93 से निकले थे और वहीं पर आप वापस पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जरा सा भी हावी आप नहीं सरकार पर हो पा रहे। अंजना जी धन्यवाद। आपने ये सर्वे किया है, आपने जो सैंपल साइज लिया है, आपकी मेथोडोलॉजी, उस सबका मैं सम्मान करती हूं, लेकिन जमीन पर रहने के कारण मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं। क्योंकि जिस तरह के वाकया हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की असलियत हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह की त्रासदी हमें देखने को मिल रही है, वो इस सर्वे में नहीं झलकती है। मैं आपके सर्वे का पूरा सम्मान करती हूं, और मैं सम्मान इस बात का भी करती हूं कि आपने एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी अपनाई है, आपका क्या सैंपल साइज है, उस सबका मैं सम्मान करते हुए फिर भी कहती हूं ये जमीनी हकीकत से अलग है। और इसलिए कहती हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में और दिल्ली में रह के बात नहीं करती हूं, आज भी मैं उत्तर प्रदेश में हूं। बेरोजगारी, यहां पर जो किसानों की हालत है, जो महिलाओं की हालत है, जो युवाओं की हालत है, सब लोग तो परेशान हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि ये वो कौन लोग हैं जो अपना सहमति जता रहे हैं। आज देश के 62 करोड़ किसान इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। आप ही के सर्वे में अभी मैं थोड़ा बहुत जो ट्विटर पे पढ़ पाई थी उसमें है कि लोग काफी खफा हैं जिस तरह से इसको हैंडल किया गया है। तो अगर ऐसा है तो ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बड़े खुश है परफॉर्मेंस से? सच तो ये है कि आज, और मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूं, मुद्दे की बात करनी चाहिए। सच तो ये है कि 2021 की जनवरी में ऐसा कौन सा वर्ग है, युवा, महिला, शिक्षित, बेरोजगार और यहां तक कि देश का अन्नदाता किसान भी, जिसमें से 70 किसानों की मौत हो चुकी है अभी तक, कौन है जो सरकार के कार्यकाल से खुश है? मैं तो ये जानना चाहती हूं। और मैं इधर उधर की बात करके, बेकार की टीका टिप्पणी करके आपका ना समय व्यर्थ करूंगी, ना प्रवक्ता भाजपा का समय व्यर्थ करूंगी। मुझे लगता है सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज चीन जो है वो हमारे घर में घुसा बैठा है, वो फोर्टिफिकेशंस कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में,
स्टेटस को अब वहां बदल रहा है। तो भाई ना राष्ट्रीय सुरक्षा की जो धज्जियां उड़ रही हैं, वो व्हाट्सएप चैट और तथाकथित संपादकों से हमें पता ही चल रहा है क्या हो रहा है। तो कहीं पर तो देश आज चिंतित है